क्या आप भी प्रेगनेंसी में अच्छे तरीके से नींद नहीं आ पाने की वजह से परेशान हैं? प्रेगनेंसी में लगभग 90 से 95% वीमेंस अच्छी तरीके से नींद ना लेने की वजह से परेशान रहती हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रगति। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो प्रेगनेंसी में आपको अच्छे तरीके से नींद लाने में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। बनी रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाथ पैरों में जकड़न, छाती में जलन, शरीर में गर्मी, बार बार बाथरूम का लगना, इसकी वजह से अच्छे तरीके से नींद आ भी कैसे सकती है। और पेट का जो उभार होता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं विमेन अनकंफर्टेबल होती है और उससे भी प्रॉब्लम होती है नींद अच्छे तरीके से आने में। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी हेल्प करेगा अच्छे तरीके से आपको नींद लाने में। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो काफी हद तक आपकी नींद को बेहतर बनाने में ये टिप्स बहुत ज्यादा आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि जब विमेन प्रेग्नेंट होती है तो उनको लगता है कि हमें बहुत ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत है और वो बहुत ज्यादा जब रेस्ट करने लग जाती हैं जिसकी वजह से उनको नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फर्स्ट टिप जो है वो आपको ये करना है कि आपको दिन में थोड़ा थोड़ा काम करना जरूरी है। अगर कोई काम नहीं भी है तो आप वर्कआउट कर लो, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लो ताकि आपकी बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत थकान हो। अगर आप काम करोगे तो आपको रात में अच्छी नींद आएगी। तो पूरे दिन रेस्ट करने की बजाय थोड़ा बहुत कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कर लेने से आपको रात में बहुत अच्छी नींद आ सकती है। तो दिन को आप उस तरीके से प्लान करें, थोड़ा वर्कआउट कर ले, थोड़ा कुछ ऐसा काम कर ले जिससे आपकी बॉडी का जो है मूवमेंट होता रहे और आपको रात में अच्छी नींद आ सके। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि रात में आपको वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रात को वर्कआउट कर लोगे तो बॉडी एक्टिव हो जाएगी और आपकी बची खुची नींद भी खराब हो जाएगी। तो आपको दिन में ही वर्कआउट भी अगर प्लान करना है तो दिन में करना है। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि आपको अपने दिमाग को शांत रखने की जरूरत है। अगर आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, शांत रहेगा तो आपको अच्छी नींद आएगी। अगर काम का बहुत ज्यादा बर्डन है आपके ऊपर तो आप किसी की हेल्प इस समय पे ले सकते हो, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, जो भी हो जो आपकी हेल्प कर सके उसकी हेल्प के थ्रू आप अपने बर्डन को कम कर लो। ऑफिस का अगर काम है तो अपने कॉलीग से बात करके आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। लेकिन आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ट्राई करना है अपने दिमाग को शांत रखें, स्ट्रेस से बचे रहें। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। वहीं अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स करके रखते हो तो आपको नींद बहुत अच्छी आने में आपकी मदद हो सकती है। और अगर आपके साथ ऐसा है कि आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है तो एक टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसको ट्राई आप जरूर करना। जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप अपने एक पेज पे नोट कर लो। नोट करने के बाद उसको साइड में रख दो। इसको करने से आप देखोगे कि आपको नींद अच्छी आ रही है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप नोट कर देते हो और उसके बाद कहीं ना कहीं से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकल जाता है। और अगर नहीं भी निकल पाता है तो वो बात आपके माइंड से पेपर पे चली जाती है और आपका माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है। तो इस चीज को आप ट्राई करना जरूर, आपको इससे मदद मिलेगी। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि आपको रात का खाना बहुत ही ज्यादा लाइट रखना है। बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी है रात के टाइम पे। अगर आप ओवर ईटिंग कर लेते हो तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, हो सकता है आपको छाती में जलन की प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से आपकी नींद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ट्राई करना है कि रात का जो खाना है वो लाइट रहे और सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले आपको डिनर कर लेना है, क्योंकि खाने के तुरंत बाद आप सोने जाओगे तो एक तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और इससे बिल्कुल मत घबराइए कि आपको रात में लेट नाइट भूख लग जाती है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने पास कुछ हेल्दी स्नैक्स रख सकते हो, उसको आप खा सकते हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी भर जाती है, हमारे अंदर ऊर्जा भर जाता है और हमें नींद नहीं आती, हम एक्टिव फील करना शुरू कर देते हैं। तो आपको डिनर लाइट और टाइम सोने से 2 घंटे पहले कर लेना है। एक बहुत ही असरदार टिप है जो आप बचपन से सुनते हुए कहीं ना कहीं से आ रहे होगे। आपको सोने से पहले 1 ग्लास गर्म दूध अगर आप पी लेते हो तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। बचपन से ही हम अपनी दादीज, मम्मी से सुनते आते हैं कि रात को वो हमें सोने से पहले 1 ग्लास गर्म दूध जरूर पिलाते थे। तो आपको प्रेगनेंसी में भी ये नुस्खा
जरूर आजमाना है। प्रेगनेंसी में सोने से पहले अगर आप 1 ग्लास गुनगुना दूध पी लेते हो तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है। मैं अपनी प्रेगनेंसी में रेगुलर 1 ग्लास गर्म दूध का कंज्यूम करती थी और मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी। आप चाहो तो उसके अंदर हल्दी डाल के पी सकते हो, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। और इसके साथ आप कोई हेल्दी कुकीज़ ले सकते हो और अगर रात को भूख आपको लगती है तो। लेकिन आप दूध जरूर पियो, हल्का गुनगुना होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म दूध अगर आप पियोगे तो आपको बच्चों को हार्म हो सकता है, तो गुनगुना दूध आप रात में जरूर पिए। सबसे ज़्यादा जो रीज़न होता है रात में अच्छे तरीके से नींद नहीं आने का, वो ये है कि प्रेगनेंसी में हमें बार बार बाथरूम जाना पड़ता है रात के टाइम पे। इसके लिए एक टिप आप ट्राई कर सकते हो कि शाम को रात में बहुत ज़्यादा लिक्विड कंज्यूम करने से बचें। आपको डिहाइड्रेट रहना है, पानी कंज्यूम आपको करना है, लेकिन ट्राई करिए कि जितना वाटर हो आप दिन के टाइम पे उसको अच्छे तरीके से कंज्यूम कर ले। रात में 6-7 बजे के बाद आप पानी की क्वांटिटी को कम कर दें, क्योंकि जितना लिक्विड हम कंज्यूम करेंगे उतनी बार हमें बाथरूम जाने की जरूरत पड़ सकती है। तो आप दिन में ही अच्छे तरीके से पानी के इंटेक को कंप्लीट कर लीजिए और रात में ट्राई करिए कि कम पानी पीना पड़े, जिससे आपको बार बार बाथरूम ना लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्यास लग रही है तो भी आपको पानी नहीं पीना है, लेकिन ट्राई करना है कि क्वांटिटी उसकी कम हो। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि आपको ट्राई करना है कि इवनिंग के बाद या आफ्टरनून के बाद कैफीन कंज्यूम करने से बचें। किसी भी तरीके से आप कैफीन से दूरी बना करके रखें इवनिंग के बाद, क्योंकि जब हम कोई भी कैफीन वाले प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, जैसे चाय कॉफ़ी अगर हम ले लेते हैं, तो वो लगभग 6 घंटे तक हमें एक्टिव रखता है और हमारी नींद जो है वो खराब हो जाती है। रात के टाइम पे इवनिंग के बाद आप अगर टी या कॉफ़ी या किसी भी तरीके से कैफीन कंज्यूम करते हो तो वो आपको एक्टिव कर देता है, तो आपको नींद कहाँ से आएगी। तो ट्राई करिए कि रात के टाइम पे इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि आपके सोने का भी पैटर्न होना चाहिए, वो आपको फिक्स करके रखना है। जैसे हम बच्चों का रूटीन फिक्स करते हैं उसी तरीके से आपको अपने भी सोने का रूटीन फिक्स करके रखना है, क्योंकि जब आप अपने माइंड को डालते हो कि आपको इस समय पे आपके सोने का टाइम है, तो आपका माइंड उस हिसाब से वर्क करता है और उस टाइम पे आपको नींद ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाती है। तो आपको भी अपने सोने का रूटीन जो है वो फिक्स करके रखना है। उस टाइम पे आप चाहो तो कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, बुक्स पढ़ने से बहुत अच्छी नींद आती है। जैसे हम बचपन में कहते थे ना कि किताब खोलते ही हमें नींद आने लगती थी, तो सेम चीज आप वो इस समय भी ट्राई कर सकते हो। आप कुछ अच्छी चीजें पढ़ सकते हो, पेरेंटिंग के ऊपर कुछ बुक पढ़ सकते हो, कुछ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक पढ़ सकते हो। इससे आपका स्ट्रेस भी रिलीज होगा और आपको अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से नींद आ जाती है। आप चाहो तो रात में सोने से पहले हल्के गर्म गुनगुने पानी से रात में नहा सकते हो। जब आप नहा लेते हो तो आप काफ़ी फ्रेश फील करते हो और गर्म पानी से नहाने से आपका बॉडी जो है वो बहुत रिलैक्स होता है, स्ट्रेस रिलीज होती है और बहुत काम फील करते हो आप, तो आपको अच्छी नींद आने में ये बहुत हेल्प करता है। तो ये टिप भी आप जरूर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि आपको अपने बेडरूम को कंफर्ट तरीके से बना करके रखना है। आपके जो गद्दे हैं, जो मैट्रेस है, वो कंफर्ट होना चाहिए। आपके बेड के ऊपर बहुत सारे पिलोज होने चाहिए, या फिर आप मैटरनिटी पिलोज ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पिलोज जो है वो प्रेगनेंसी में रिलैक्स फील कराने में बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि हमारे हाथ पैरों में दर्द हो रहा होता है, पेट पे जो भार है उसकी वजह से अनकंफर्टेबल हो रहा होता है, तो अगर आप पिलोज की हेल्प लेते हो तो वो आपको रिलैक्स करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो आप अपने पैर के पास, कमर के पास, सर के पास आप तकिया लगा करके सोइए, इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और अपने बेडरूम को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही आरामदायक तरीके से सजा करके रखिए, ताकि आपका जो बेड है उस पे जाते ही आपको अच्छी नींद आए। उस तरीके से अपने बिस्तर को बना करके रखिए। इसके साथ आपका जो बेडरूम है वो घुटन भरा नहीं होना चाहिए, वो एयरी होना चाहिए। बाहर से हवा आनी जानी जरूर चाहिए, क्योंकि अगर घुटन भरा माहौल होगा तो आपको सफोकेटिंग लगेगा। क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे ही बहुत कुछ चल रहा होता है और हम बहुत परेशान रहते हैं, उलझन हुई रहती है, सफोकेटिंग हुए रहता है। और अगर इसी में आपका कमरा भी अगर घुटन से भरा होगा, सफोकेटिंग होगा, तो आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। तो अपने कमरे को हवादार बना करके रखना है। अगर ब्लैंकेट ली है तो आपका मुंह ढक करके आपको नहीं सोना है, क्योंकि अगर आप मुंह ढकोगे तो आपको अच्छे तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपने बेड के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिविटी वाली चीजें नहीं रखना है। बेडरूम के अंदर सिर्फ सोने से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए, जैसे आपका ब्लैंकेट, पिलोज, बुक्स, ये होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा बेड के ऊपर चीजें नहीं होना चाहिए। अगर आपके बेडरूम में बहुत ज्यादा चीजें रहेंगी तो आपको रिलैक्स फील नहीं होगा, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप सोने
के लिए आए हो, आपका माइंड एक्टिव रहेगा, उलझन हुआ रहेगा, तो अपने बेडरूम के अंदर सोने से रिलेटेड ही चीजें रखें, उसके अलावा सारी चीजों को हटा दें। कई वुमेन क्या करती हैं कि वो हार्ड एंड फास्ट रूल बना लेती हैं कि हमें इतने ही घंटे सोना है। अपनी नींद को घंटों में मत बांधो। प्रेगनेंसी में आप हर चीज फॉलो नहीं कर सकते हो क्योंकि कई चीजें चल रही होती है बॉडी के अंदर। तो अपने नींद को घंटों के अंदर बांधने की बजाय जितने भी देर सोए ट्राई करें कि उतने ही देर अच्छी नींद लें। इससे ही आप काफी रिलैक्स एंड रिफ्रेशिंग फील करोगे। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि अगर आपको नींद नहीं आ रहा है तो उसके बारे में सोच सोच के परेशान होने से अच्छा है कि आप उठ के कोई काम कर लीजिए। बिस्तर पे पड़े रहने से सिर्फ स्ट्रेस होता है और कुछ नहीं। तो अगर आप इन सब के बाद भी नींद आपको नहीं आ रही है तो उस समय अपना कोई जरूरी काम जो है वो आप कर सकते हो। कुछ ऐसा जो आपको करना पसंद हो वो कर सकते हो, कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो। तो ये सब चीजों को करो। बिस्तर पे लेट करके नींद के बारे में सोचते रहने से आप एक तो परेशान होगे, स्ट्रेस होगा और आपको नींद और नहीं आएगी। और इन सब के बाद भी किसी स्पेशल केसेस में आपको नींद नहीं आ रही है तो कोई भी पिल्स लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। एज यू नो कि प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर से पूछे आपको किसी भी तरीके की मेडिसिन नहीं लेनी है। डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको नींद अच्छी लाने में और क्या चीजें हेल्प कर सकती हैं। अगर डॉक्टर ने आपको मैग्नीशियम के सप्लीमेंटेशन दिए हैं तो उसको आप रात में कंज्यूम करें क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो हमारी बॉडी को शिथिल कर देता है और अगर हम रिलैक्स हो जाते हैं तो हमें नींद अच्छी आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड को रिलैक्स करके रखने की कोशिश करिए क्योंकि माइंड रिलैक्स रहेगा तो सारी चीजें अपने आप अच्छे तरीके से समय पे हो जाती हैं। तो सबसे ज्यादा आपको वर्क करना है अपने माइंड के ऊपर, उसको रिलैक्स करने में। सो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी में अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो क्या टिप्स आप फॉलो करके आप अच्छी नींद ला सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते।